ने जीवन के सुरक्षा के लिए कुछ शास्त्रों की मर्यादाएं बनाई हैं, रेख बनाई हैं। अगर शास्त्रों की, संतों की, ऋषियों की बनाई हुई मर्यादाओं की रेखाओं का भी अगर पालन करोगे, उन रेखाओं का उल्लंघन नहीं करोगे तो भी बच जाओगे। लेकिन जानकी जी ने मर्यादा की रेखा भी लांघ दी, मर्यादा की रेखा लांघ दी। यही भूल है, मर्यादा मत तोड़ो। कितना भी बड़े से बड़ा हमारा ऑफिसर है, कितना से बड़े से बड़ा रिश्तेदार है, अगर वो हमको गलत ओर ले जा रहा है, गलत जगह पर बिठाता है, गलत चीज़ें खिलाता पिलाता है, प्रणाम करो, आदर दो, जो करना है वो करो, लेकिन वो मत न जाए। बस इसके आगे, यहाँ तक तो हम आपके साथ चल सकते, इसके आगे नहीं। हमारे परिवार की नाक कटेगी, माता पिता को कलंक लगेगा, नहीं, हमारा अंदर से कॉन्शियस अलाउ नहीं करता, घर की आज्ञा अलाउ नहीं करती, हमारे परिवार की कुछ परंपराएं हैं, यहाँ तक तो हम आपके साथ खड़े, इसके आगे नहीं। कई लोग कहते नहीं, हम तो नहीं चाहते, व्यापार हमारा ऐसा है जिसके कारण से अधिकारियों के बीच में बैठना होता है, तो इसलिए कुछ ले लेते हैं। गलत है, अधिकारी पर पाप मत डालिए, अधिकारी कुछ नहीं कह रहा है, आपके ही मन में कहीं ना कहीं स्वाद बैठा हुआ है उसका, और आप अधिकारी का नाम लेकर उसका भोग रहे। इसलिए कुछ न कुछ जीवन में मर्यादा, सीता जी जैसी देवी अगर मर्यादा को उल्लंघन करती हैं तो उनका भी हरण होता है, और एक बार जीवन से शांति गई, शुद्धि गई और भक्ति गई, तो पुनः उनको प्राप्त करने के लिए भगवान को कितने पापड़ बेलने पड़े हैं ये आपको मालूम है। एक बार कुसंग की ओर पैर गया फिर बहुत कठिन है, वो तो भगवान थे जो निकाल लाए, अन्यथा तो सब के सब फंस जाते और मर ही जाते हैं, बच नहीं पाते। गीधराज ने जरूर संघर्ष किया था, लेकिन रावण उनके पंख काट कर चला गया। भगवान जब जानकी जी की खोज में निकले हैं, जटायु राज से चाचा जी कहा करते थे, दशरथ जी के बचपन के मित्र थे, उनको इस दशा में देखा, जटायु को उठाकर प्रभु ने गोद में ले लिया, जटायु की धूर जटान सुझारी। जब जटायु ने पूरी घटना सुनाई तो कहा कि चाचा जी आपको स्वस्थ कर दूं? बोले नहीं राघव, इसी समय की, इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, बस अब तुम आ गए, और आज मैं अपने भाग्य की किन शब्दों में सराहना करूं। एक बार तुम्हारे पिताजी ने मुझे वरदान दिए थे, उस समय शनिश्चर के साथ उनका युद्ध चल रहा था और वो संकट में फंसे थे, मैंने उनके प्राणों की रक्षा की थी। तो दशरथ जी ने कहा था कि आज आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है, हमसे वरदान मांगो। मैंने कहा था महाराज आज वरदान नहीं चाहिए, वृद्धावस्था के लिए वरदान दे दीजिए, आगे काम ले लूँगा। क्या वरदान मांगे थे आपने? बोले मैंने कहा था महाराज मैं निसंतान हूँ, मेरा अंतिम संस्कार करने वाला दुनिया में कोई नहीं है, तो मेरी प्रार्थना है अगर वरदान देना चाहते हैं तो जब आपके पुत्र जन्म हो जाएं और मेरा ये समय आए, अंतिम समय आए, तो एक बेटा मेरा संस्कार करने के लिए भेज देना, बस इतनी कृपा करना राघव। आज मैं कैसा भाग्यशाली हूँ कि महाराज दशरथ के चार बेटे थे, लेकिन अंत समय में उनको जलांजलि देने वाला एक भी बेटा उनके पास नहीं था, और मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि इस घनघोर वन में भी मैं दो बेटों की गोद में बैठा हूँ, दो बेटे मुझे जलांजलि देने के लिए बैठे हुए हैं, और मेरा क्या भाग्य हो सकता है। अब मुझे यहाँ से जाने दीजिए। और गीत गयो हरिधाम, भगवान के